जय श्री कृष्ण दोस्तों सुख संपत्ति यश वैभव का निवास किस प्रकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख संपत्ति यश वैभव पाने के लिए हमें कुछ कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी लाभदायी नहीं होता और यह आधा अधूरा ज्ञान हमें हानि भी पहुंचा सकता है। इसका पूरा फल पाने के लिए आपको पूरा सुनना पड़ेगा। एक बार बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे तो तभी माँ लक्ष्मी वहाँ पर आ गई और भगवान से कहने लगी कि तुम इस सेठ की प्रशंसा इतनी क्यों कर रहे हो। तब माता लक्ष्मी ने सोचा क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए और माता लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने लगती हैं और वह सचमुच उसके लायक है या नहीं, यह परीक्षा लेते हुए सोचती हैं। भगवान बोले ठीक है, अभी सेठ गहरी निंद्रा में है, आप इसके सपने में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले दिन वह सेठ जी को एक स्वप्न आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। पर सेठ को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह बोला, माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कुछ देर बाद वह माँ लक्ष्मी बोली कि हे सेठ, तुम मेरे लिए कुछ ऐसा काम करना होगा जो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो बस इतना बताने आई हूँ मैं कि मेरा स्वभाव चंचल है और क्योंकि मैं तुम्हारे भवन में निवास करती हूँ और वह निवास करते करते ऊब चुकी हूँ और यह अब मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। यह सेठ ने उत्तर दिया और वह आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं। यह सेठ माँ लक्ष्मी जी से ऐसा कह देता है और उनके चले जाने के बाद वह थोड़ी देर बाद में वह रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई हुई और लक्ष्मी बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ जी ने कहा था, नहीं। तब यश, मैं यश हूँ सेठ जी, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन वह मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ कहता है, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो जाइए। सेठ ने यह स्वप्न में कहा हुआ था। सेठ जी अभी भी स्वप्न में थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं
और फिर वह धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनके गुणगान किया करते थे वो भी उनसे दूर हो गए हैं, अब बुराई करने लगे हैं। कुछ समय बाद वह बीतने पर वह माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर आईं और पुनः सेठ के स्वप्न में आईं और बोली, मैं धर्म हूँ, मैं लक्ष्मी और रस के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ, जैसे ही आपकी इच्छा है। वह सेठ ने कहा। सेठ ने उत्तरदायी दिया और वह भी चला गया। और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली कि हे, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैं ऐसा नहीं रुक सकती। ऐसा सुन सेठ सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि मैंने उन तीनों को क्यों जाने दिया और उन्हें क्यों नहीं रोका। सेठ जी बोले, मेरे लिए ये तीनों बहुत ही महत्व रखते हैं, लेकिन इन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम पर जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन भी जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मैं यहाँ जीकर क्या करूँगा। मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी में मैं भगवान की वंदना में कैसे कर सकता हूँ। मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। सेठ जी का उत्तर सुन प्रसन्न हो गए भगवान और वह उनसे कहने लगे, तुम्हारी अटूट भक्ति से मुझे यह रुकने पर मजबूर और विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गए और सेठ जी ने अभी भी निद्रा में थोड़ी देर हो गई थी। तब बाद में स्वप्न धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा। और इस प्रकार यश भी सेठ जी के पास आया और वह भी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा, मैं भी तुम्हारे पास लौट आया हूँ। और बोला, यह सत्य और धर्म वहाँ यह स्वतः ही आ जाते हैं जहाँ अब मैं भी तुम्हारे साथ रहने लगा हूँ। वह यश और धर्म कहने लगे। सेठ जी ने यह सुनते ही अत्यधिक प्रसन्न हो गए और अंत में माँ लक्ष्मी आई। सेठ जी नकारात्मक होकर बोले कि तुम, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी। अवश्य जहाँ सत्य धर्म और यश भी होंगे तो वहाँ मैं निश्चित हूँ कि मैं आऊँ। माँ लक्ष्मी ने वह उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह शायद स्वप्न लग रहा था। वास्तविकता में यह एक बड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना। और मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलना। तो दोस्तों, हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक अच्छी अच्छी कहानी भी लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण।